Under Operation Dharali, the relief and rescue operations are underway in Uttarkashi. One main objective is the restoration of power electricity in the flood-hit areas. To expedite these efforts, teams of Uttarakhand Power Corporation Limited have been deployed in the area along with the platoon of SDRF personnel. In the visuals on your screens, you can see that an UPCL worker is crossing a heavy waterfall under difficult circumstances to visit the flood-hit areas and to inspect and restore electricity. These are the efforts that the state departments are going through to restore power in the Dharali and Harsil areas of Uttarkashi. Sanjay, जैसे मैं आपसे बोल रही थी, we've spoken about roads, but another very important aspect is the restoration of electricity. We can see those visuals on our screens where the effort is underway to restore electricity in the flood affected areas. आप इस पे हमें क्या बता सकते हैं? देखिए, बहुत प्रयास के बाद कल वहां पे जो वो पूरा एरिया है, जनरेटर तो वहां भेज दिया गया था, लेकिन कल यूपीसीएल, जैसा आपने कहा है कि कल बहुत दिनों के बाद वहां के लोगों ने लाइट देखी है, तो कल ये आप कह सकते हैं कि थराली में करीब 6 दिनों के बाद वहां पे बिजली की सप्लाई दी गई है और उससे जो वह एरिया है, पूरे एरिया थराली एरिया को यूपीसीएल के लोग वहां दूसरे दिन पहुंच गए थे। 5 अगस्त की बात है, 2 किलोमीटर की जो बिजली की लाइन थी वो क्षतिग्रस्त हुई थी। तो जो यूपीसीएल के यहाँ के जो पावर कॉर्पोरेशन के लोग हैं, लगभग 40 अधिकारियों को लगाया गया था और पहले चरण में 125 केवीए की क्षमता का जो जनरेटर सेट है उसके माध्यम से लाइट तो दे दी गई थी, लेकिन पूरे एरिया में लाइट नहीं आई थी। कल देर शाम वहां पे पूरे एरिया में लाइट की सप्लाई को दे दिया गया है। तो ये माना जा रहा है, मुख्य सचिव आनंद वर्धन खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने उनके ही प्रयास से ये संभव हो पाया है और ये भी माना जा रहा है कि जो प्रभावित लोगों के घरों तक की लाइट है वो आज वहां पे बहाल कर दी जाएगी। जी।